नाज़रीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। जर्मन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स उर्दू ट्रांसलेशन के साथ मुकम्मल प्लेलिस्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। लेकिन स्टार्ट की कुछ 9 टॉपिक तक जो है वो कुछ वीडियो जो है वो सही कैप्चर नहीं हुई थी, तो मैं दोबारा से जो है वीडियो को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो आज इंशाल्लाह हमारा उस हिसाब से यानी नामा टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा, जिसका नाम ट्रैफिक बिहेवियर इन ड्राइविंग मैनवर्स है। और ये टॉपिक जो है ये आखिरी टॉपिक होगा। इसके बाद आगे 10वें टॉपिक से जो है वो नॉर्मल वीडियो आगे सारी कैप्चर हुई हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं और आपने अभी तक MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ आगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला लेसन, ये टोटल इसमें 7 लेसन है। तो आज हम पहला लेसन आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने वीडियो क्वेश्चन आया है और यहाँ पे वो कह रहा है जी व्हाट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ। आपने यहाँ पे किस लिहाज से आगाह होना है। तो बस के क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, बस आपके सामने खड़ी हो, बस आपके अपोजिट खड़ी हो, दोनों सूरतों में आप बस के पास से गुजर सकते हैं, लेकिन इंतहाई एहतियात के साथ। तो यहाँ पे बस खड़ी है और यहाँ पे देखें वीडियो खत्म हो गया है। इसका मतलब है जब बस आगे खड़ी होती है तो आपने एहतियात करनी है। आई मे नॉट ड्राइव पास द बस, ये नहीं आएगा। हम ड्राइव पास का मतलब होता है किसी चीज के पास से गुजरना। तो आई मे नॉट ड्राइव पास ये गलत है, हम गुजर सकते हैं। आई में ड्राइव पास द बस, बस के पास से हम गुजर सकते हैं लेकिन वॉकिंग स्पीड पे स्लो, क्योंकि पेडिस्ट्रियन जो है वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। जो बस से उतरते हैं और जिन्हें बस पे बैठना होता है वो फिर रोड के ऊपर हो सकते हैं। When is overtaking forbidden, कहाँ पे overtaking जो है वो मना होती है, forbidden होती है। तो सबसे पहले तो आता है जी आपका इफ यू डू नॉट हैव ए क्लियर व्यू ऑफ द रोड अहेड। ओवरटेकिंग मना होती है ना, जहाँ पे आपको आगे का व्यू ही नजर नहीं आ रहा, मोड़ है कोई आगे, रोड क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, विजिबिलिटी ठीक नहीं। फिर वो कहता है इफ यू आर अनएबल टू ड्राइव कंसिडरेबली फास्टर, अगर आप गाड़ी तेज नहीं चला सकते, देन द रोड यूजर बीइंग ओवरटेकन, जिसको आपने ओवरटेक करना है उससे आपने गाड़ी तेज करनी है, उससे ज्यादा, उससे मतलब थोड़ी तेज ज्यादा करेंगे तो फिर ही ओवरटेकिंग होगी ना। अगर आप उससे ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चला सकते फिर आपकी ओवरटेकिंग आपको मना है। इफ द ट्रैफिक सिचुएशन इज नॉट क्लियर, यानी ट्रैफिक के हालात अगर क्लियर नहीं है तो फिर भी ओवरटेकिंग जो है वो आपको मना है। आगे क्वेश्चन में कहता है जी यहाँ पे आपने किस लिहाज से तैयार होना है, प्रिपेयर्ड होना है। तो यहाँ पे दोनों साइडों पे गाड़ियां हैं पार्क हुई रोड के ऊपर और लोग भी हैं। सबसे पहले यहाँ पे जहाँ गाड़ियां होती हैं दरवाजा किसी गाड़ी का ओपन हो सकता है, लोग जो हैं वो रोड क्रॉस कर सकते हैं राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। विजुअल ऑब्स्टिकल का मतलब होता है फॉर विजुअल ऑब्स्टिकल, यानी यहाँ पे नजर आने में प्रॉब्लम ये है कि जो राइट और लेफ्ट गाड़ियों की साइड पे जो फुसकैन का जो होता है, जहाँ पे लोग पैदल चल रहे होते हैं, वहां से लोग राइट या लेफ्ट अचानक आगे आ सकते हैं रोड पे, बाज़ दफा नजर नहीं आते। यहाँ पे वो कह रहा है जी व्हाट मस्ट यू एंटिसिपेट इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में आपने क्या एहतियात करनी है। तो डेफिनेटली आगे गाड़ी जो है वो रुकी हुई है, चल नहीं रही, तो ये साइकिल वाला उसके लेफ्ट होकर गुजरेगा और सामने से भी एक रेड कलर की कार आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑनकमिंग ट्रैफिक का भी आपने माइंड में रखना है और कभी भी इस तरह की सिचुएशन में आप साइकिल को कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकते, उसने लेफ्ट होना है यहाँ पे। तो वो कहता है यहाँ पे साइकिल वाला जो है ना, द साइकिलिस्ट विल ड्राइव पास्ट, वो गुजरेगा टू द लेफ्ट ऑफ द पार्क कार, यानी जो गाड़ी पार्क हुई हुई है उसके लेफ्ट होके यहाँ से थोड़ा सा गुजरेगा। अब साइकिलिस्ट हमें अलाउ नहीं करेगा जो तीसरे ऑप्शन में कह रहे हैं। आगे वो कह रहा है जी वाई माइट टेकिंग द राइट टर्न बी डेंजरस हियर, यानी यहाँ राइट टर्न लेना डेंजरस क्यों हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपकी गाड़ी यहाँ पे स्किड कर सकती है, फिसल सकती है, बिकॉज माई व्हीकल माइट स्टार्ट टू स्किड इफ आई टेक द टर्न टू फार, यानी यहाँ मैं एकदम से राइट टर्न लूँ तो मेरी गाड़ी फिसल सकती है, बर्फ है। बिकॉज व्हीकल इमर्जिंग फ्रॉम द साइड स्ट्रीट कुड स्टार्ट टू स्किड, यानी जिस गली में हम जा रहे हैं राइट साइड पे, उस गली में अगर किसी और साइड से कोई गाड़ी आ रही है तो वो भी स्किड कर सकती है, वो भी फिसल सकती है। बिकॉज आई माइट पॉसिबली नॉट बी एबल टू स्टॉप इन टाइम, यानी मैं यहाँ पे फौरन अपने आप को स्टॉप भी नहीं कर सकता। इफ पेडिस्ट्रियन आर क्रॉसिंग द साइड स्ट्रीट, अगर यहाँ पे आगे पेडिस्ट्रियन जो है वो गली में रोड क्रॉस कर रही हूँ तो मैं अचानक गाड़ी को रोक भी नहीं सकता। वट शुड यू एंटिसिपेट, यहाँ आपने क्या एहतियात करनी है। यहाँ पे आपको राइट साइड पे साइन भी नजर आ रहा है, यहाँ पे बच्चे आ सकते हैं, गाड़ियां दोनों साइडों पे खड़ी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा डेट चिल्ड्रन विल सडनली अपीयर बिटवीन द व्हीकल, यानी गाड़ियों के दरमियान से अचानक बच्चे रोड पे आ सकते हैं। दैट पेडिस्ट्रियन विल वॉक ऑन टू द रोड इन फ्रंट ऑफ मी, वो कहता है मेरे आगे से भी रोड क्रॉस कर सकते हैं पेडिस्ट्रियन को, गाड़ियां खड़ी हैं, कोई राइट से लेफ्ट जा सकता है, कोई लेफ्ट से राइट जा सकता है। तो द पेडिस्ट्रियन विल वेट अंटिल आई हैव ड्राइव पास,
अब ये एक मुस्बत बात है कि पेडिस्ट्रियन इंतजार करेंगे यहाँ तक कि मैं गुजर जाऊं, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। आगे फिर एक वीडियो क्वेश्चन है, वो कह रहा है व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। तो इस वीडियो क्वेश्चन में आगे साइकिल वाला जा रहा है और साइकिल से आगे ट्रक जो है वो पार्क होया हुआ है, रुका हुआ है। अब यहाँ गौर से देखिएगा, साइकिल वाला अचानक लेफ्ट हो जाएगा क्योंकि उसके आगे जब कोई चीज खड़ी है तो उसने लेफ्ट ही होना है। तो यहाँ पे साइकिल वाला देखें लेफ्ट हो रहा है। अब हमें साइकिल वाले को यहाँ ओवरटेक नहीं करना बल्कि इस रुकावट से आगे। आई ओवरटेक द साइकिलिस्ट आफ्टर द बेंड। बेंड कहते हैं मोड़ को, रुकावट को। तो हम इस रुकावट के बाद इसको ओवरटेक करेंगे। व्हाट शुड यू एंटीसिपेट, यहाँ पे भी सेम वही सवाल है जो हमने पहले पढ़ा है। यहाँ पे गाड़ियां पार्क हैं और राइट साइड से बच्चे आ सकते हैं रोड पे। तो वो कहता है दैट इट कुड बी नेसेसरी टू ब्रेक हैवीली। आपको यहाँ अचानक ब्रेक लगानी पड़ सकती है सख्त। दैट चिल्ड्रन कुड अपीयर, बच्चे अचानक यहाँ आ सकते हैं। अपीयर होता है दाखिल हो सकते हैं, बिटवीन द व्हीकल, यानी गाड़ियों के दरमियान से अचानक बच्चे भी रोड पे आ सकते हैं। दैट अडल्ट कुड वॉक ऑन टू द रोडवे, बड़े जो है वो भी रोड पे आ सकते हैं। अब जिसने गाड़ी राइट पे खड़ी की है और वो लेफ्ट साइड पे गया हुआ है तो वो राइट साइड की तरफ जब आएगा तो अचानक रोड पे आ सकता है। इसी तरह राइट साइड वाला लेफ्ट की तरफ भी आ सकता है। आगे वो कहता है इन विच केसेस, कौन से ऐसे हालात या केसेस मतलब मौका माल होता है, मस्ट यू अबाउंडन ओवरटेकिंग, जहाँ पे आपने अपनी ओवरटेकिंग को कैंसिल करना है, रोकना है। व्हेन देयर इज डेंजर फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड ऑनकमिंग ट्रैफिक, यानी अनएक्सपेक्टेड होता है गैर मुतवक्का तौर पे आपको ऑनकमिंग ट्रैफिक से कोई खतरा है जो सामने से आ रही है तो आप अपनी ओवरटेकिंग को रोक लें। व्हेन द रोड यूजर बीइंग ओवरटेकन, जिसको आप ओवरटेक कर रहे हैं वो होता है बीइंग ओवरटेकन, जो हो रहा है। कंसिडरेबली रिड्यूस हिज स्पीड, तो अगर जिसको आप ओवरटेक कर रहे हैं वो अपनी स्पीड रिड्यूस करता है फिर तो आपके लिए आसानी है, फिर तो ओवरटेकिंग जल्दी हो जाएगी आपकी। ये आएगा व्हेन द रोड यूजर बीइंग ओवरटेकिंग, जो ओवरटेक हो रहा है सडनली एक्सीलरेट, अगर वो अचानक रेस बढ़ा दे तो फिर आपको ओवरटेकिंग कैंसिल इसलिए करनी है क्योंकि फिर आप अपनी स्पीड को एक्सीड नहीं करेंगे। व्हाट शुड यू एंटीसिपेट, यहाँ आपने क्या एहतियात करनी है। यहाँ पे भी सिचुएशन इस तरह है, गाड़ियां पार्क हुई हुई हैं, एक लेफ्ट साइड पे गाड़ी है, डबल इशारा उसका ऑन है, आगे साइकिल वाले जा रहे हैं, लोग भी हैं। तो यहाँ पे वो कहता है दैट पेडिस्ट्रियन विल सडनली वॉक ऑन टू द रोड, यहाँ पे अचानक रोड पे लोग आ सकते हैं क्योंकि गाड़ियां खड़ी हैं, पेडिस्ट्रियन हो सकते हैं। दैट व्हीकल विल बिगिन मूविंग, यहाँ पे अचानक गाड़ियां मूव कर सकती हैं। अब क्योंकि पार्किंग है तो पार्किंग से गाड़ी को निकल भी सकती है, कोई नई गाड़ी यहाँ खड़ी होने के लिए भी आ सकती है। दैट डोर्स ऑफ व्हीकल विल बी ओपन, जहां पे गाड़ियां पार्क होंगी वहां पे गाड़ियों का दरवाजा खुलने का जो चांस है, खतरा है, वो भी हो सकता है। व्हेन आर यू इन डेंजर व्हेन ओवरटेकिंग, यानी आप कब खतरे में होते हैं जब आप ओवरटेक करते हैं। तो वो कहता है व्हेन द रोड यूजर बीइंग ओवरटेकन, जो रोड यूजर ओवरटेक हो रहा होता है, रिड्यूस स्पीड करेगा फिर तो ओवरटेकिंग डेंजरस नहीं ना होगी। सबसे पहले तो आएगा यहाँ पे जिसको ओवरटेक आप कर रहे हैं, जो हो रहा है वो अचानक अपनी रेस बढ़ा दे, सडनली एक्सीलरेट, फिर आप खतरे में आ जाएंगे। और या फिर वो स्वर्व्स आउट टू ओवरटेक का मतलब होता है, यानी आप किसी को ओवरटेक कर रहे हैं पहली लाइन में जाके तो वो अचानक आपके आगे पहली लाइन में आ जाए, तो इसलिए इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन ही आएगा। आगे एक वीडियो क्वेश्चन है और यहाँ पे वो कह रहा है जी व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। अब इस सिचुएशन में हमारे आगे एक साइकिल वाला जा रहा है और इशारा जो है वो ग्रीन हुआ है, हम उसको पीछे जा रहे हैं। अब गौर से आप देखें रोड के ऊपर लेफ्ट साइड पे दरमियान में कौन सी लाइन है, ये एक सॉलिड लाइन है। और सॉलिड लाइन का मतलब ये होता है कि हम इस साइकिल वाले को यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते, बल्कि किसी को भी ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड लाइन के ऊपर आप किसी को भी ओवरटेक नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे हम इस साइकिल वाले को ओवरटेक नहीं करेंगे। सिंपल इसका ये है, आई रिमेन बिहाइंड द साइकिलिस्ट, यानी हमने ओवरटेक नहीं करना, ना ही हमने उसको साउंड योर हॉर्न करना है। आगे वो कहता है इज इट इररिस्पांसिबल, इररिस्पांसिबल होता है क्या, ये मतलब गलत नहीं है, यानी गैर जिम्मेदाराना काम नहीं है टू ओवरटेक ए ट्रक, ट्रक ओवरटेक करना है, ट्रेलर साथ उसके ट्रेलर है बिफोर ए क्रॉस रोड, चौक से पहले। चौक से पहले तो किसी को भी ओवरटेक करना हमेशा गलत होता है। तो वो कहता है हाँ ये गलत है, यस, बिकॉज अ ट्रक एंड ट्रेलर कैन obscure, obscure का मतलब है छुपा देता है द व्यू ऑफ क्रॉसिंग ट्रैफिक, यानी आपको फिर बाद दफा ओवरटेक करते हुए राइट साइड वाली ट्रैफिक नजर नहीं आती। फिर वो कहता है तीसरे में यस हाँ, बिकॉज द ट्रक एंड ट्रेलर कैन obscure द व्यू ऑफ इम्पोर्टेंट ट्रैफिक साइन, उसकी वजह से जरूरी ट्रैफिक साइन छुप जाते हैं, यानी चौक में आपको कुछ साइन नजर नहीं आता उसकी वजह से। लेकिन नो नहीं आएगा कि इसकी स्पीड स्लो होती है तो हम आसानी से उसको ओवरटेक कर सकते हैं। आगे वो कह रहा है जी व्हाट शुड यू एंटीसिपेट, यहाँ आप क्या एहतियात करेंगे इफ यू वांट टू ओवरटेक, अगर आप ओवरटेक करना चाहते हैं साइकिलिस्ट को।
सबसे पहले यहाँ पे रिस्क है स्किडिंग का, आपकी गाड़ी फिसल सकती है। फिर यहाँ पे आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा है, स्टॉप फौरन गाड़ी नहीं करेगी। एक्सटेंडेड स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस जब ज्यादा होता है तो वहां पे लफ्ज एक्सटेंडेड आता है या फिर लॉन्गर आता है या ग्रेटर आता है। नीचे कह रहा है विद द अनसेफ राइडिंग मैनर ऑफ द साइकिलिस्ट, यानी साइकिलिस्ट जो है उसका चलाने का तरीका जो है वो बाज़ दफा अनसेफ होता है, तो इसलिए आपने यहाँ एहतियात करनी है ओवरटेक करते हुए। Why can it be dangerous to overtake even on clearly visible straight road? वो कहता है क्यों, एक विजिबल होता है, सही क्लियर नजर आ रहा है, विजिबल और स्ट्रेट सीधा रोड है, वहां पे ओवरटेकिंग डेंजरस क्यों होती है? तो वो कहता है बिकॉज द ओवरटेकिंग डिस्टेंस इज लॉन्गर देन फर्स्ट आर, यानी पहली हमारी सोच तो ये होती है कि जिसको ओवरटेक करना है वो डिस्टेंस हमारा ज्यादा है, मानिए एक ट्रक ट्रेलर है, ये दो है, तो एक तो ये ओवरटेकिंग डेंजरस बनाता है। दूसरा वो कहता है ऑनकमिंग ट्रैफिक इज ट्रेवलिंग फास्टर देन फर्स्ट आर, यानी ये भी हमारी पहली सोच हो सकती है कि ऑनकमिंग ट्रैफिक ज्यादा तेज आ रही है अपोजिट साइड से। ऑनकमिंग ट्रैफिक इज ट्रेवलिंग स्लो देन फर्स्ट आ रही, अगर तो ऑनकमिंग ट्रैफिक स्लो आ रही हो तो फिर तो ओवरटेकिंग डेंजरस नहीं ना होती, ओवरटेकिंग डेंजरस होती है यानी ऑनकमिंग ट्रैफिक तेज आ रही हो अपोजिट साइड से जो ट्रैफिक आती है। यू वांट टू टर्न राइट, आप यहाँ राइट टर्न करना चाहते हैं, व्हाट मस्ट यू बी प्रिपेयर्ड फॉर, आपने यहाँ किस लिहाज से तैयार होना है। सबसे पहले तो आएगा ट्रक यहाँ स्टॉप करेगा, क्यों करेगा, उसके आगे एक बंदा रोड क्रॉस कर रहा है। फिर वो कहता है जी ये भी हो सकता है बाद दफा जैसे ट्रक राइट मोड़ रहा है तो व्हाइट शर्ट वाला पेडिस्ट्रियन जो है वो उसको अलाउ कर दे कि भाई तुम गुजर जाओ, तो वो कहता है द पेडिस्ट्रियन कुड लेट द ट्रक पास बाय, वो कहता है पेडिस्ट्रियन इजाजत भी दे सकता है ट्रक वाले को कि वो गुजर जाए, एंड देन क्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ मी, हो सकता है मैं वहां पहुंचूं तो फिर वो मेरे आगे से रोड क्रॉस करने लग जाए। फिर वो कहता है आफ्टर द ट्रक हैज टेकन द टर्न, यानी ट्रक जब टर्न ले फिर ये भी हो सकता है पेडिस्ट्रियन कुड अप्रोच फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द रोड, यानी जहां ये व्हाइट वाला खड़ा है तो मुखालिफ सिमत से भी कोई बंदा आ सकता है, यानी यहाँ पे आपने एहतियात करनी है। व्हाट इज योर असेसमेंट ऑफ दिस सिचुएशन, यहाँ आपकी असेसमेंट क्या होगी, यानी आपका ख्याल, आपका अंदाजा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कहता है कि आई कैन कंटिन्यू ड्राइविंग एट द सेम स्पीड, ये गलत है, आपको नजर आ रहा है कि मोटरसाइकिल खराब है, बंदा उसको लेके जा रहा है, राइट साइड पे औरत खड़ी है। यहाँ पे सबसे पहले तो कहता है पेडिस्ट्रियन विद द मोप्ड, यानी जिसके पास मोप्ड है मोटरसाइकिल पेडिस्ट्रियन के पास, में चेंज डायरेक्शन सडनली, ये अचानक अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, हो सकता है आप उसको ओवरटेक करने लगे आगे तो वो लेफ्ट हो जाए। फिर वो कहता है जो फीमेल पेडिस्ट्रियन है ना मे वॉक अनहीडिंगली ऑन टू द, अनहीडिंगली ऑन टू द रोड का मतलब होता है अचानक वो भी लापरवाही के साथ रोड पे आ सकती है बगैर देखे। आगे फिर एक वीडियो क्वेश्चन है और वो कह रहा है व्हाट शुड यू डू, आप यहाँ पे क्या करेंगे। अब इस वीडियो क्वेश्चन में हमारे आगे एक साइकिल वाला जा रहा है और यहाँ पे हम इस साइकिल वाले को ओवरटेक करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें राइट साइड पे गाड़ियां पार्क हैं और यहाँ पे हमने इशारा जब लगाना है ओवरटेक करने के लिए, लेकिन हम ओवरटेक क्यों नहीं करेंगे। अब यहाँ गौर से देखें, वो आगे देखें ब्लू गाड़ी पार्किंग वाली जगह से निकली है राइट साइड पे साइकिल के आगे। अब वो जब रोड के ऊपर आएगी तो साइकिल वाला थोड़ा लेफ्ट हो जाएगा और हम उसको ओवरटेक आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वो कहता है आप क्या करेंगे, तो हम यहाँ करेंगे, हम अपनी ओवरटेकिंग को रोक देंगे। अबॉर्ट का मतलब होता है तरक करना, आई अबॉर्ट द ओवरटेकिंग मैनवर, मैं ओवरटेकिंग के इरादे को रोक दूंगा। यू वांट टू ओवरटेक, आप इन साइकिलिस्ट को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपने किस लिहाज से तैयार होना है, प्रिपेयर करना है अपने आप को। वो कहता है द साइकिलिस्ट फर्दर इन फ्रंट, फर्दर इन फ्रंट का मतलब है ये साइकिल वाले से जो आगे साइकिल वाला है उसको कहते हैं फर्दर इन फ्रंट, विल स्वर्व टू द लेफ्ट, वो लेफ्ट हो सकता है। फिर वो कहता है जो साइकिलिस्ट हमारे आगे है ना, द साइकिलिस्ट विल कम टू ए सडन स्टॉप राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ये सामने वाला हमारे आगे अचानक राइट रुक सकता है। ऑनकमिंग ट्रैफिक विल अपीयर सडनली, ऑनकमिंग ट्रैफिक यहाँ अचानक इसलिए अपीयर नहीं हो सकती, हमें दूर तक नजर आ रहा है, इसलिए अचानक सडनली किसी के आने का चांस यहाँ नहीं है। व्हाट मिस्टेक मेक ओवरटेकिंग डेंजरस, कौन सी चीज ओवरटेकिंग को खतरनाक बनाती है, इवन ऑन क्लियर एंड स्ट्रेट रोड, यानी रोड साफ है और क्लियर है, सीधा है। तो हमेशा याद रखें अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट का मतलब जो है उसको समझने की जरूरत है। अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है यानी जहाँ पे 50% आप रिस्क लेते हैं, 50% अपने आप को सेफ रखते हैं, और ओवर एस्टिमेट का मतलब होता है जहाँ पे 100% रिस्क। द डिस्टेंस ऑफ ऑनकमिंग व्हीकल इज एस्टिमेटेड। अब यहाँ पे देखें ऑनकमिंग जहाँ पे गाड़ी आ रही होती है उसका हमें आइडिया नहीं होता वो कितनी दूर है और कितनी स्पीड में आ रही है, इसलिए वहां पे तो ओवर एस्टिमेट इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप किसी को ओवरटेक कर रहे होते हैं उसका तो आपको नजर आ रहा होता है ना, गाड़ी है, ट्रक है, तो वो कहता है यू अंडर एस्टिमेट योर ओवरटेकिंग डिस्टेंस, क्योंकि ओवरटेकिंग के डिस्टेंस को आप अंडर एस्टिमेट करते हैं, वहां पे 50% आपको पता होता है, 50% आप रिस्क लेते हैं, लेकिन
ऑनकमिंग ट्रैफिक जो आ रही होती है उसके मामले में आप ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, क्योंकि वो आपको सही क्लियर अंदाजा नहीं होता कि वो कितनी तेज आ रही है। तो जी नाज़रीन, आज हमने आपके साथ नामे टॉपिक का पहला लेसन शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।